टू कैटगैम सॉल्यूशंस। तो आज इस ट्यूटोरियल के अंदर एनएक्स के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक ये 3D मॉडल। ये 3D मॉडल का डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पर इस तरीके से डायमेंशन है। ये मॉडल का आइसोमेट्रिक व्यू है, ये इसका साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है ना, और इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे व्यू दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं ये वाले व्यू की बात करूँ तो इसमें ये ऑब्जेक्ट, ये वाला जो मॉडल है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वाले व्यू की बात करूँ तो इसमें कुछ ये मॉडल ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर इस वाले की बात करूँ तो इसमें ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये वाला मॉडल, तो ये हमें कुछ ये ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये वाला हम इसके अंदर आज बनाएंगे और इसको फिर आप प्रैक्टिस भी करें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं एक नया पेज लेता हूँ, तो मैं एक नया पेज लेके उस पर स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ से ओके करेंगे। सॉरी, इसको फिनिश करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको मिलीमीटर्स लेना पड़ेगा। यहाँ आप मॉडल का नाम डाल सकते हो, कहाँ सेव करना है, सेव करना है वो फोल्डर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जब ये पेज शुरू हो जाएगा तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये हाफ़ है तो मैं इसको आधा ही पूरा बना लूँगा और आधा इसको मैं मिरर कर दूँगा। तो मिरर करने के लिए यहाँ पर मैं स्टार्ट किया, ओके, ठीक है। तो ये हाफ़ पार्ट मैं इसका बनाऊँगा यहाँ से, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ से लाइन कमांड लेकर आपको बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले एक छोटा सा डायमेंशन मैं यहाँ दे देता हूँ जिससे मुझे आइडिया हो जाए। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई देख रहे हो कितनी है, 37.5, ठीक है। तो यानी कि हाफ़ हो जाएगा, 37.5 का हाफ़ हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने किया 37.5 एंटर, ठीक है, और इसे कर दिया मैंने क्लोज़। 37.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है यहाँ पर, 30 mm। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं और ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ पर इसको मैं बना लेता हूँ ऐसा ही, और ये मैंने ऐसा बना दिया। ये वाली जो हाइट है मेरे पास ये हो जाएगी 30 mm, ठीक है। ये 30 mm हो गया। इसके बाद ये जो सेंटर लाइन है इसको हम कंस्ट्रक्शन का बना देते हैं और यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। और ये थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर इसको मैच कर देंगे। अब इसको डायमेंशन करेंगे। डायमेंशन करने के लिए देखो ये वाला पॉइंट और नीचे से ये लगभग 30 mm का है, तो इसके लिए फिर से लीनियर डायमेंशन लेना पड़ेगा। लीनियर डायमेंशन लेने के बाद इसको करेंगे वर्टिकल। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये हमारे पास में हो जाएगा 30 mm, ठीक है। क्लोज़ करेंगे। उसके बाद फिर से डायमेंशन लेंगे। डायमेंशन में हमारे पास ये 15 है, तो वर्टिकल में जाएंगे, ये वाला और ये वाला पार्ट हमारे पास में होगा 15 mm का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में जाने के बाद ये जो है, ये जो आपको उठा हुआ पोर्शन दिख रहा है ये लगभग 150 mm का है। तो हॉरिजॉन्टल में सेंटर से मैं इसको 150 का हाफ़ कर देता हूँ, ठीक है ना। 150 डिवाइडेड बाय 2, ये 75 हो जाएगा, ठीक है। इतना बनाने के बाद आपको स्केच एग्जिट करना है और ये वाला आपको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कितना करना रहेगा, ये इसको हम लोग कर लेंगे लगभग यहाँ से हम देखते हैं ये 20 है, यहाँ से सेंटर तक देख लो 20 है और ये 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पूरे को हम लोग 40 mm पे एक्सट्रूड करेंगे। इसको कंप्लीट स्केच कर लेना, ठीक है ना। तो इसको भी मैं वापस से चेंज कर देता हूँ, ये एक पूरा लाइन हो जाएगी, इसको कंस्ट्रक्शन में मत रखना। इसके बाद जाएंगे एक्सट्रूड के अंदर। एक्सट्रूड में जब हम लोग जाएंगे तो एक्सट्रूड में जाने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से आप जाएंगे रीजन बाउंड्री कर्व, ठीक है ना। रीजन बाउंड्री कर्व से ये ईजिली हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये ऑपोजिट साइड में जाने चाहिए, ठीक है ना। ऑपोजिट साइड में ये चले जाएंगे, इनको दूसरी साइड में कर देंगे क्योंकि मिरर के लिए हमारे काम आ जाएगा। ऑपोजिट साइड में इसको हम लोग कर देते हैं लगभग 20 mm, ठीक है। 20 mm वहाँ पे चला गया और इसको हम लोग
या फिर इसको यहाँ से आप सिमेट्री ले सकते हैं, ठीक है ना, 20 इधर और 20 इधर हो जाएगा, तो आपका ये टोटल 40 mm हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको कर दीजिए अप्लाई और इसको कर दीजिए कंटिन्यू। ये वाला स्केच मैं फ़िलहाल कर देता हूँ हाइड। हाइड करने के बाद अब चलते हैं इसको, ये जो टेपर है ना, अब आप इसको ऊपर से देखिए, ये टेपर भी है, ठीक है ना। तो हमें ये टेपर क्रिएट करना है, तो टेपर क्रिएट करने के लिए एक स्केच बना लेते हैं, नीचे वाले ही प्लेन पे बना लेते हैं जिस पर हमने स्केच बनाया था, और इसी को ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से आपको एक इस पॉइंट से यहाँ तक एक आपको हाफ स्केच क्रिएट करना पड़ेगा। इस हाफ स्केच का डायमेंशन क्या होगा, देखिए 12.5 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको आप यहाँ से चलिए लीनियर डायमेंशन में जाइए और हॉरिजॉन्टल में यहाँ से 12.5, ठीक है, 12.5 आपके पास में ये है। चाहे तो आप इसे मिरर भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही साइड चाहिए मेरे को, चाहे तो बनाने के बाद में मिरर कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। मैं इसको मिरर कर लेता हूँ और ओके फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद ये वाला जो हमारा स्केच है इसको सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड कमांड लेते हैं। एक्सट्रूड कमांड जब इसे लेंगे तो इसे हम लोग पूरा ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, और बूलियन में ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट वाला। तो देखिए सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो चलिए ये वाला जो स्केच है इसे कर देता हूँ हाइड। अब बात आती है ये बीच वाला पोर्शन बनाने की, ठीक है ना, दोनों साइड से सेम ही है, 5-5 की दूरी पर है और इधर से भी 5 की दूरी पे है, और बाद में इसके अंदर फिलेट लगा हुआ है 2 का। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए वही अगेन आपको स्केच लेना पड़ेगा। स्केच लेने के बाद वही प्लेन पे नीचे आप स्केच कर लेना, और यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, और इस लाइन को डायमेंशन देता हूँ 5, ठीक है ना। मैं लीनियर में गया, लीनियर में जाने के बाद लिया वर्टिकल मैंने, और ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट करके मैंने कर दिया 5, ठीक है। 5 करने के बाद और फिर से एक 15 पे ऑफसेट डालूँगा इसका, ठीक है ना। 15 पे ऑफसेट, यहाँ से ऑफसेट कमांड लेंगे और यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू रखेंगे 15, नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ चाहिए, और यहाँ कर देंगे अप्लाई। यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से एक और 5 पर लेंगे तो फिर यहाँ वैल्यू 5 हो जाएगी, और फिर से रिवर्स कर देंगे, 5 पर आ गया, अप्लाई करेंगे, फिर से एक 15 पे चाहिए, फिर से 15 वैल्यू करेंगे, ये वाला आपके पास 15 पे चला जाएगा, ठीक है, और फिर से अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो ये लास्ट ऑफसेट रह जाएगा हमारे पास में, ये 5 का और फिर 10 का, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 करते हैं और इसी वाले का ऑफसेट ले लेते हैं दूसरी साइड, ठीक है, अप्लाई, और फिर एक और लेंगे हम लोग 10 का, ये 10 का रहेगा क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम लोग करते हैं रिवर्स और यहाँ से करेंगे अप्लाई। इतना बनाने के बाद आपको एक लाइन जो है यहाँ कहीं से आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपको इसका पैरेलल मेंटेन करना है, मतलब पैरेललिज्म करना है। तो ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट में जाकर यहाँ से पैरेलल उठाना, इस एज के अबाउट इसे पैरेलल कर देना। इसको वापस से करते हैं दोबारा, पैरेलल लेंगे ये लाइन और सेकंड ऑप्शन में ये लाइन, दोनों पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल करने के बाद डायमेंशन इजीली आ जाएगा, चाहे तो ऑफसेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफसेट भी आ जाएगा। 5 का इनके बीच में गैप है तो भाई यहाँ से इनफ्रंट ले लेना, और ये दोनों लाइन का डायमेंशन आपको रखना है 5 mm के आसपास, 5 ही रखना है, ठीक है। 5 यहाँ से आपका हो गया, इतना काम आपने कर दिया। चलिए अब इसको मिरर भी करते हैं। यहाँ से मिरर कमांड लेते हैं, ये वाली लाइन को हम लोग मिरर करेंगे सेंटर लाइन से, दोनों साइड आ जाएंगी, ठीक है, और आपने इसको मिरर कर दिया। चलिए अब इसको ट्रिम करने की बारी आती है। ट्रिम लेंगे और सबसे पहले इसको यहाँ से हम लोग ट्रिम करेंगे, यहाँ से हम लोग ट्रिम करेंगे, और यहाँ से हम लोग ट्रिम करेंगे, ठीक है ना। फिर ये वाली लाइन हम लोग ट्रिम करेंगे, ये वाली, इसके बाद 1 बाय 1 आप यहाँ से ट्रिम करते चले जाएंगे। मैंने इसको अंदर से ट्रिम किया है तो ये वाली लाइन भी ट्रिम हो गई है, कोई बात नहीं, वापस से एक बार अंडू करते हैं। चलिए ये यहाँ तक हो गया है ना। अब इसको ट्रिम लेते हैं, ये वाली लाइन देखते हैं ट्रिम कर कर। चलिए ये वाली लाइन हम ट्रिम करेंगे, ये वाली लाइन ट्रिम करेंगे, ये वाली और ये वाली, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रिम करनी है। ये जो थोड़ा सा छूट गया है इसको हम लोग बाद में एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है, एक थोड़ी सी लाइन ये छूट गई है, तो इसको आप लोग को पता ही है कैसे आगे करना है, इसको आप एक्सटेंड कर देना है, फर्दर आगे जाके जुड़ जाएगी। चलिए, इतना आपने बना लिया है, इतना आपका बन चुका है। और इसके बाद अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं और लेंगे हम लोग फिलेट। फिलेट रेडियस कितना रखेंगे, 2 एंटर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप बस ये जितने भी हैं फिलेट चाहे तो आप बनाने के बाद भी कर सकते हो, अगर आपका स्केच नहीं बन रहा ठीक से, तो अगर साथ में कर लेंगे तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। और इसको भी इस सब जगह में सेम ही आपका रेडियस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी सब जगह आप रेडियस 2 को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सब जगह अप्लाई कर दिया, फिनिश कर दीजिए। और इसी स्केच को सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सट्रूड ले लीजिए, और एक्सट्रूड को थोड़ा सा ऊपर की साइड निकाल देंगे, और सब्ट्रैक्ट यहाँ से बूलियन ऑपरेशन रहेगा, और इसको कर देंगे हम लोग फिनिश। फिनिश करने के बाद इसे करते हैं हम लोग हाइट। ठीक है, हाइड कर दिया मैंने, आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। अब ये जो आगे एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये 7.5 का है और ये बिल्कुल सेंटर में है, 7.5। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक स्केच क्रिएट करना होगा इस फेस के ऊपर, और यहाँ से कर देते हैं ओके। इस फेस के सेंटर में बनेगा ये वाला सर्कल। तो ये है ना, कहीं देखो मैच नहीं होना चाहिए, अगर ये मैच होगा तो आपको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका पहले डायमेंशन कर देते हैं, इसको करते हैं 7.5 और इसको करेंगे क्लोज़। फिर इसके बाद ये वाला पार्ट और ये वाला जो इसका पार्ट है, इन सबको 7.5 कर देंगे। तो इससे होगा ये कि सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया सेंटर में। अब इसको देख लेते हैं कि आगे की तरफ ये एक्सट्रूड कितना है। तो आगे की तरफ ये लगभग 15 mm निकला हुआ है, तो इसको 15 mm हम फर्दर एक्सट्रूड कर देंगे, और ये आगे हो गया, और यहाँ पे डाल देंगे 15 mm। सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यूनाइट करना है, यूनाइट होना चाहिए। स्केच को यहाँ से हाइड कर लेते हैं। चलिए, इतना तो हमारा ये बन चुका है। अब इसके अंदर हमारे पास में बारी आती है एक ये वाला पार्ट बनाने की, तो इसको भी मैं हाफ़ ही बनाने वाला हूँ। तो ये है ना, ऑपोजिट साइड में बना हुआ है, तो स्केच लेकर यहीं पर इसको बना दिया जाए और यहाँ पर इसको ओके कर दिया जाए। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर आते हैं, यहाँ कुछ डायमेंशन मिलेंगी। ये जो अंदर वाले सर्कल है ना, ये 8 डायमीटर के 4 हैं, 1 2 3 4, और बाहर वाला 2 का ऑफसेट है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं आईडीए के लिए। ठीक है, मैंने आईडीए के लिए एक सर्कल बना लिया। इसका डायमेंशन कितना दिखाया है हमको, इसको दिखाया हुआ है 8। ठीक है, 8 इसको दिखाया हुआ है। अब इसको डायमेंशन कर लेते हैं, उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे। अब देखिए, सेंटर से सेंटर तक 17.5 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो लीनियर डायमेंशन में जाना, यहाँ से चलेंगे और हॉरिजॉन्टल में ये वाला और ये वाला 17.5 इसको हम लोग असाइन कर देंगे। अब इसकी हाइट देख लेते हैं क्या है। हाइट यहाँ पर हमको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, इसकी हाइट कितनी है, ये देखिए सेंटर से 18 दिया हुआ है, तो यानी कि सेंटर से इसको हम लोग कर देंगे 18। चलिए, एक ये फिक्स हो गया। तो अब इसके सहारे हम बाकी सब कुछ बना सकते हैं। ऑफसेट करेंगे 2 mm का, 2 mm के ऑफसेट से बाहर की तरफ होना चाहिए। और इसके बाद आपको यहाँ से एक लाइन क्रिएट करनी है। देखिए, यहाँ कहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली टेंजेंट ले लेगा। ठीक है, और इस पॉइंट से हम लोगों को ये बनाना है, और ये मैंने पॉइंट ऐसे मैच कर दिए। अब इस पर क्लिक करें, डायमेंशन पे नहीं, लाइन पे क्लिक करें और इसको वर्टिकल कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ से लाइन कमांड लीजिए। लाइन कमांड लेने के बाद एक लाइन आपको यहाँ भी करनी है, चाहे तो प्रोजेक्ट कर भी कर सकते हो, दोनों ही काम कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी डिफ़ॉल्ट। तो एक लाइन में यहाँ कहीं से डिफ़ॉल्ट ऐसे ही बना देता हूँ, क्योंकि ये कर्व यहाँ जुड़ा हुआ है और ये कर्व है रेडियस 5 का। तो यहाँ पर एक आर्क लीजिए, यहाँ कहीं से आप इसको इस तरीके से टेंजेंट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो जाएगा। नहीं होगा तो यहाँ से टेंजेंट लेना है और सर्कल पे क्लिक करना है, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लाइन को सेलेक्ट कर देना, तो वो वैसे टेंजेंट हो जाएगा।
और इस रेडियस को हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पर 5, जैसा कि हमें डायमेंशन में दिया हुआ है। ठीक है, 5 हमने इसको रख दिया और इसको हमने ट्रिम भी कर लिया। ठीक है ना, ट्रिम हो चुका है। और अब इसको है ना एक एंगल दे देते हैं। यहाँ पे एंगल 45 है मेरे पास, तो यहाँ से एंगुलर में जाएंगे। एंगुलर में जाने के बाद ये वाली लाइन और ये वाला पाथ हम सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे 45। तो ये आपका प्रॉपर इस तरीके से बन जाएगा। बनने के बाद आपको यहाँ पे अगला स्टेप लेना है ट्रिम का। ट्रिम कर दीजिए और इसे कर दीजिए आप क्लोज़ नहीं चाहे तो इसको मैं नीचे ही मिरर कर लेता हूँ। तो मिरर करने के लिए हमारे पास ये कमांड है, ये मेरे को सिलेक्ट करना है इतना पोर्शन, सेंटर लाइन मेरे पास ये है, इसको मिरर कर देंगे। मिरर करने के बाद यहाँ से करेंगे फिनिश। और अब देख लेते हैं कि इसको हमें कितना एक्सट्रूड करना है। लगभग 10 mm इसको एक्सट्रूड करना है। तो इसको करते हैं साइड में, और ये वाला ये आपका रिवर्स में जाना चाहिए। वैल्यू आपको रखनी है 10 और इसको यूनाइट करके करना है अप्लाई। इसके बाद यहाँ से इसको हाइड कर देंगे तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मिरर कर लेते हैं। होल तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मिरर कर लेते हैं, उसके बाद भी कर लेंगे काम को। तो मिरर करने के लिए आपको यहाँ से जाना है मिरर फीचर में, और मिरर फीचर में जाने से आपको सारा ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। सारा सेलेक्ट करने से मतलब है आपको यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपको पूरा सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट प्लेन में जाएंगे और ये जो हमारा प्लेन है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे करेंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि पूरा ठीक से हुआ है कि नहीं। देखिए पूरा ठीक से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिमेट्री है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। अगर नहीं हुआ होता तो ये हमारा एरर शो कर देता। अब इसे यूनाइट कर देते हैं। यूनाइट करने से ये फ़ायदा रहेगा कि बीच की लाइन गायब हो जाएगी, एक पूरा अच्छे से ऑब्जेक्ट हमें दिख जाएगा। यहाँ तक हमने इसको कर दिया क्रिएट। अब यहाँ पर आ जाते हैं होल के ऊपर। देखिए यहाँ पर होल है पर ये नहीं पता चल रहा कि पार है या नहीं है, तो ये पूरा आर पार ही होगा क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं भी गिवन नहीं है, नॉट इवन इन द ड्राइंग्स। सो कोई बात नहीं, आर पार कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप लोग चलते हैं होल के ऊपर। होल है मेरे पास 30 का, तो यहाँ पर 30 का मैंने लिया है सिंपल होल, और बिल्कुल यहाँ सेंटर में हम लोग इसको प्लेस कर देंगे थ्रू आउट द बॉडी एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसे करेंगे ओके। अब यहाँ पर मुझे एक और होल चाहिए जो यहाँ से 8.75 है और 5 नीचे है, और ये 5 डायमीटर का होल है। तो 5 mm यहाँ पर डाल देता हूँ और एक ऐसे ही एक पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ और इस पॉइंट को डायमेंशन कर देता हूँ। यहाँ से इसे क्लोज़ करते हैं। चलिए यहाँ से कितना है मेरे पास, ये 8.75 का, 8.75 एंटर, क्लोज़। अब ये ऊपर से नीचे कितना है, ऊपर से नीचे है ये 5 mm, तो ये अपने प्रॉपर प्लेस में आ गया। और इसे फिनिश करेंगे। इसको भी हम लोग ऐसा ही रखेंगे कि पूरा ये थ्रू आउट है, और इसको अप्लाई कर देंगे और ओके। ये यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लिक हो गया, तो इस वजह से ये ऐसा हो गया। यहाँ से इसको वापस से कट करते हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मुझसे क्लिक हो गया, तो इसलिए होल यहाँ पे आ गया। होल उठाते हैं, सारा डायमेंशन वही रहेगा, और यहाँ फेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको 8.75 और नीचे की तरफ है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से आपने फिनिश कर दिया और ये आपका सीधा बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा, और इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये होल हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इसी होल को हम लोग मिरर कर देते हैं दूसरी साइड में। तो मिरर फीचर में जाना, और ये वाला जो हमारे पास प्लेन है, एग्जिस्टिंग प्लेन है जो हमारे पास, इसको यहाँ से ले लेना। लेने के बाद ये हमारा दूसरी साइड में मिरर हो जाएगा। तो हमारा मॉडल यहाँ पे बन के हो गया रेडी। बाकी एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ ये दिख रहा है नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ ये दिखाई दे रहा है। तो ये था ट्यूटोरियल।
हमारे पास यूनिक ग्राफिक्स में। और इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए कैड कैम सॉल्यूशन चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स बिगिनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ज़रूर इसको एक बार प्रैक्टिस करें, आपकी स्केच में प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू।